हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है जादुई बर्थडे केक के खेत की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। परी लोक में सब परियां बहुत खुशी से रहती थी। वो लोग पूरा दिन मस्ती मजाक करते थे। परी लोक में सभी परियां रानी परी से बहुत डरते थे और रानी परी भी परी लोक के नियम में बहुत अच्छे से सभी परियों से पालन करवाते थे। परी लोक में ही करिश्मा नाम की एक परी रहती थी। करिश्मा परी दिल की बहुत अच्छी और नेक थी। करिश्मा परी परी लोक की सबसे सुंदर परी थी और परी लोक के सारे काम बहुत अच्छे से किया करती थी। इसीलिए रानी परी भी करिश्मा परी को बहुत पसंद करती थी। एक दिन करिश्मा परी रानी परी के महल में काम कर रही थी। तब रानी परी वहां पे आई। क्या हुआ करिश्मा परी? आज मैं देख रही हूँ सुबह से तुम सभी काम बहुत जबरदस्ती में कर रहे हो। रानी माँ, आज मेरी जन्मदिन है, इसलिए मैं महल का सारा काम करके अपने सहेलियों के साथ मेरा जन्मदिन मनाऊंगी। बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए तुम ये घड़ी अपने पास रखो। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। तुम इस घड़ी को बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये घड़ी काम करना बंद कर देगा। ये कहकर रानी परी ने करिश्मा परी को वो जादुई घड़ी दे दिया। वो मिलने के बाद करिश्मा परी बहुत खुश हो गई और अपने सहेलियों के पास चली गई। परी लोक के नदी के पास करिश्मा परी के सहेलियां करिश्मा परी के लिए इंतजार कर रही थी। तब करिश्मा परी वहां गई। उन लोगों ने उसको देख के बोला, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हम लोग कितने देर से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे, तब वहाँ पे मीनाक्षी परी आ गई। मीनाक्षी परी बहुत झगड़ेलू परी थी। करिश्मा और उसके सहेलियां भी मीनाक्षी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मीनाक्षी परी जब उनको बातें करते देखी, तब वो उन लोगों को बोली, क्या हुआ? तुम लोग सब यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं जाना है क्या तुम लोगों को? नहीं नहीं, आज करिश्मा परी का जन्मदिन है, इसलिए हम उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? ये तो रानी परी के महल में काम करती है। तुम लोग क्या इसका जन्मदिन मनाओगे? करिश्मा परी हमारी दोस्त है और तुम्हें पता नहीं, परी लोक में सभी परियों का जन्मदिन अच्छे से मनाया जाता है। और रानी परी ने भी मुझे मेरे जन्मदिन के लिए ये जादुई घड़ी दिया है। उन्होंने बोला है ये बहुत कीमती है और इसको संभाल के रखने के लिए। ये कहकर करिश्मा परी उन लोगों को रानी परी के दिया हुआ वो जादुई घड़ी दिखाती है। सब परियां वो घड़ी देख के बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मीनाक्षी परी को मन ही मन बहुत जलन होने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, इस करिश्मा के बच्चे ने पता नहीं रानी परी के ऊपर कौन सा जादू किया है। मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। तब मीनाक्षी परी को याद आता है कि परी लोक में पृथ्वी लोक से कुछ भी लाना मना है। तब वो मन ही मन सोचती है, मैं एक काम करती हूँ, इनसे कैसे भी करके पृथ्वी लोक से कुछ लाने के लिए बोलती हूँ। फिर मैं रानी परी को वो जाके बता दूंगी। ये सोचकर मीनाक्षी परी उन परियों को कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी करिश्मा परी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो एक अच्छा बर्थडे केक चाहिए। मैंने सुना है पृथ्वी लोक में बहुत अच्छा बर्थडे केक मिलता है। तुम लोग वहीं से केक लेके आओ। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रानी परी को पता चल गया कि हमने पृथ्वी लोक से कुछ लाए हैं, तो रानी माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगे। रानी परी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
करिश्मा परी मीनाक्षी परी की बातों को नहीं मानती, लेकिन करिश्मा परी के सहेलियां मीनाक्षी परी की बातें मान लेती है और वो लोग पृथ्वी लोक में चले जाते हैं बर्थडे केक खरीदने के लिए। वहां जाके उनको एक बहुत ही अच्छा चॉकलेट केक दिखा। उन लोगों ने वो केक सोने के सिक्के दे के खरीद लिया और परी लोग वापस आ गए। वो लोग वापस आके करिश्मा परी के घर गए और उन्होंने बहुत अच्छे से उस जगह को सजा दिया और वो लोग मीनाक्षी परी के लिए इंतजार करने लगे। कितना देर हो गया, मीनाक्षी परी अभी तक नहीं आई। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग केक काट लेते हैं। तब करिश्मा परी केक काटने लगी। तभी अचानक से मीनाक्षी परी रानी परी के साथ वहां आ गई। वो लोग रानी परी को देख के बहुत डर गए। तब मीनाक्षी परी बोली, रानी माँ देखिए, करिश्मा परी अपने जन्मदिन मनाने के लिए पृथ्वी लोक से बर्थडे केक लेके आई है। वो सब देख के रानी परी को बहुत गुस्सा आ गया। करिश्मा, तुम्हें पता नहीं है परी लोक में बाहर से कुछ भी लाना मना है। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस गलती का तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। अब से तुम पृथ्वी लोक में ही रहोगे और तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं रहेगी और जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम परी लोक में वापस नहीं आ सकते। ये कहकर रानी माँ ने करिश्मा परी को पृथ्वी लोक भेज दिया। करिश्मा परी पृथ्वी लोक जाके एक पहाड़ में रहने लगी। ऐसे ही एक दिन करिश्मा परी उस पहाड़ के पास जो गांव था वहां घूमने गई। वहां जाके उसने देखा उस गांव में बहुत तेज तूफान आया था और उस तूफान में पूरा गांव तहस नहस हो गया। इस गांव की हालत तो बहुत खराब है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं जादुई घड़ी से इनके लिए कुछ करती हूँ। ये सोचकर करिश्मा परी जादुई घड़ी से सभी गांव वालों की परेशानियां दूर करने के लिए कहती है। ये कहते ही वो पूरा गांव ठीक हो जाता है और उस गांव में खुशहाली वापस आ जाती है। गांव वाले भी करिश्मा परी को बहुत प्यार से अपने पास रखने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानी परी वहां आती है और करिश्मा परी से कहती है, करिश्मा बेटी, मुझे पता चल गया कि मीनाक्षी परी ने तुम्हें धोखा दिया है, इसीलिए मैंने उसे पूरे जिंदगी के लिए बंधक बना लिया है। अब तुम मेरे साथ परी लोग वापस चलो। नहीं रानी माँ, मुझे इन गाँव वालों के साथ ही रहना। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है तुमने गांव वालों की बहुत मदद की है। तुम चाहते हो इसीलिए तुम यही रहो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर रानी परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और करिश्मा परी के घर के पीछे एक बर्थडे केक का खेत आ जाता है। बेटी, ये जादुई बर्थडे केक का खेत है। तुम इस खेत से केक ले जाके बाजार में बेचना और उन पैसों से ही इन गांव वालों का मदद करना। ये कहकर रानी परी वहां से चली गई। उसके बाद से करिश्मा परी उस केक के खेत से केक ले जाके बेचने लगी और उन पैसों से गांव वालों की मदद करने लगी। और उसके बाद करिश्मा परी पृथ्वी लोक में ही खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि अगर आपका दिल अच्छा हो तो आप किसी से भी प्यार पा सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।